नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मिरर क्लासेस स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उन महत्वपूर्ण समिति को पढ़ने वाले हैं जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, इस क्लास में हम महत्वपूर्ण समिति और कुछ शहरों के उपनाम तथा अन्य टॉपिक पढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्तों, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हमारी जो पहली समिति है कि अभिजीत सेन, क्या साथियों, जो अभिजीत सेन समिति सेकंड है, ये किस लिए है? तो साथियों, दीर्घकालिक खाद्य नीति, किसकी दीर्घकालिक खाद्य नीति हो जाएगी। अगली है कि आबिद हुसैन समिति, क्या आबिद हुसैन समिति जो हो जाएगी वो लघु उद्योग और व्यापार नीति सुधार, क्या लघु उद्योग और व्यापार नीति सुधार के लिए हो जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों समिति ये कि अजीत कुमार समिति, कौन सा था? अजीत कुमार जो समिति हो जाएगी वो सेना के वेतन के मापन के लिए, क्या सेना के वेतन मान के लिए हो जाएगी। और जो साथियों बेसल समिति, कौन सा था? बेसल समिति हो जाएगी बैंकिंग पर्यवेक्षण, क्या बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिए बेसल समिति हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, नेक्स्ट की अ, भूरेलाल समिति, साथियों ये आपकी कौन सी है? भूरेलाल समिति। तो भूरेलाल समिति साथियों हो जाएगी मोटर वाहन कर में वृद्धि का निर्धारण, क्या मोटर वाहन कर में वृद्धि का निर्धारण जो करना है वो भूरेलेख समिति बताती है। अगला साथियों देखते हैं, अगली समिति हमारी देखिए, अगली समितियां हमारे देखते हैं, अगली समितियां साथियों है कि विमल जालान समिति, कौन साथियों? जो विमल जालान समिति है, कौन सी? विमल जालान जो समिति हो जाएगी वो चाहते हैं पूंजी बाजार, क्या पूंजी बाजार बुनियादी ढांचे के संस्थानों को कामकाज पर रिपोर्ट। तो इसके लिए हो जाएगी विमल जालान समिति। और साथियों रिजर्व के, क्या इसके लिए रिजर्व के उचित स्तर को तय करने के लिए आरबीआई को रखना चाहिए। तो ये कौन कहता चाहते हो? आपकी विमल जालान समिति हो जाएगी। ओके। अगला है कि गरीबी की माप, क्या गरीबी की माप के लिए कार्यप्रणाली की समीक्षा करना। तो ये कौन सी समिति बताती है? आपकी श्री रंगराजन समिति। साथियों आपकी इंपॉर्टेंट है कौन सी? श्री रंगराजन समिति। ओके। रंगराजन समिति कहती है गरीबी की माप के लिए कार्यप्रणाली की समीक्षा करना। अगला साथियों हमारी जो है कोर समिति, कौन सी? साथियों कोर समिति आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो कैश क्रेडिट सिस्टम के संचालन की समीक्षा, क्या कैश क्रेडिट सिस्टम के संचालन की जो समीक्षा है वो कोर समिति में, किसी में? कोर समिति में कहा गई। और जो दवे समिति, कौन सा? तो दवे जो समिति है ये असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना, कौन सी? असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना हो जाएगी। अगला साथियों की सुरक्षा बाजारों में स्थानांतरण नियमों का सरलीकरण, क्या सुरक्षा बाजारों में स्थानांतरण नियमों का जो सरलीकरण है ये धानुका समिति में, किसमें? धानुका समिति में। और साथियों जो विनिवेश है, क्या विनिवेश है? ओके, विनिवेश जो कहता है वो रामकृष्ण समिति, कौन सी? रामकृष्ण समिति हो जाएगी। अगली समिति कि गोई पोरिया समिति, कौन सा आती है? गोई पोरिया जो समिति हो जाएगी ये आपकी प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार, क्या इसमें आप ग्राहक सेवा में जो सुधार हो सहकारी बैंकों में, तो आपकी गोईपुरिया समिति, कौन सी? गोईपुरिया समिति हो जाएगी। अगला साथियों है कि आपकी जेई, कौन सी? ईरानी समिति, जे जे ईरानी समिति। ओके, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सी? जे जे ईरानी जो समिति है ये कंपनी कानून सुधार में, कहाँ? कंपनी कानून सुधार में। अगली है कि केसी चक्रवर्ती समिति। साथियों ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सी? केसी चक्रवर्ती समिति। तो भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति को विश्लेषण करने के लिए हो जाएगी आपकी केसी चक्रवर्ती समिति। नेक्स्ट आपकी समिति साथियों है कि के कस्तूरी रंगन, कौन सी? साथियों आपको के कस्तूरी रंगन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। साथियों जो नई शिक्षा नीति, कौन सी? जो नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कौन? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये साथियों आपकी कस्तूरी रंगन समिति पर आधारित है। ओके, ये साथियों 2020 होगा, 2020। ओके, तो कस्तूरी रंगन समिति पे हो जाएगी। ठीक है। और नेक्स्ट है कि कोठरी आयोग, कौन सा? कोठरी आयोग जो है इसमें कहा कि भारत में शैक्षिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करना का लक्ष्य जो है वो कोठरी समिति आयोग में हो जाएगा। अगली ये आपके लिए साथियों इंपॉर्टेंट हो जाएगी, कौन सी? स्वामीनाथन आयोग, कौन सी? स्वामीनाथन आयोग जो 2004 का है। ओके, 2004 का। तो किसानों को होने वाली समस्याओं का पता लगाने के लिए, कौन सी? स्वामीनाथन आयोग। नेक्स्ट आपकी साथियों न्यायमूर्ति ए के माथुर आयोग, कौन से? न्यायमूर्ति ए के माथुर आयोग हो जाएगा। सातवें वेतन, साथियों सातवें वेतन आयोग का निर्धारण करना। ओके। अगली साथियों की सुशील मोदी समिति, कौन सी? सुशील मोदी समिति जो है, सुशील मोदी समिति साथियों कहती है राज्यों द्वारा जीएसटी राजस्व की कमी का देखने के लिए रिपोर्ट। तो कौन सी? सुशील मोदी रिपोर्ट हो जाएगी। साथियों आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि जीएसटी राजस्व की कमी के लिए, इस जीएसटी के लिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चक्रवर्ती समिति, जो चक्रवर्ती समिति कौन सी? साथियों सेकंड 1985 की। तो मौद्रिक नीति का निर्धारण क्या? साथियों मौद्रिक नीति का निर्धारण करना। तो साथियों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है कि केलकर समिति, साथियों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, केलकर समिति। ओके, केलकर समिति। तो केलकर समिति किस लिए हो जाएगी? भारत में पीपी का ट्रिपल पी जो हो जाएगा, पीपीपी का आकलन और का संरचना का सुधार की व्याख्या। तो पीपी कैसे ट्रिपल पीपी कहते हैं। ओके, या कह सकते हैं आप P3 लिख सकते हैं, जैसे P3 भी लिखते हैं। ओके। अगला है कि राजा चलैया समिति, कौन? राजा चले, जो राजा चलैया समिति आपकी हो जाएगी
ये साथियों होता है कि भारत में कर सुधार का निर्धारण, किसमें, भारत में कर सुधार का जो निर्धारण होता है वो राजा चलैया समिति हो जाएगी। नेक्स्ट आपकी नरसिम्हन समिति इंपॉर्टेंट हो जाएगी। कौन सी, नरसिम्हन समिति आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार का निर्धारण, कौन सा, बैंकिंग क्षेत्र में जो सुधार का निर्धारण करता है वो नरसिम्हन समिति हो जाएगी। सुरेश तेंदुलकर समिति साथियों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा, सुरेश तेंदुलकर समिति आपके लिए हो जाएगी गरीबी की आकलन की पद्धति का निर्धारण, क्या, गरीबी की आकलन की पद्धति का निर्धारण हो जाएगा। नेक्स्ट है खुसरो समिति, कौन सी, खुसरो समिति साथियों जो हो जाएगी वो कृषि ऋण प्रणाली का निर्धारण, क्या, कृषि ऋण प्रणाली का निर्धारण हो जाएगा साथियों, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट साथियों की आपकी है एमबी शाह समिति, कौन सी साथियों, एमबी शाह समिति जो हो जाएगी ये काले धन की जांच के लिए ज़्यादातर विदेशों में जमा हुए धन का निर्धारण करती है। कौन सा, जो आपकी एमबी शाह समिति है ये जो काला धन आपका है और या विदेशों में जो जमा धन है उसमें जांच करने के लिए आपकी एमबी शाह समिति बनाई गई है। अगला साथियों महाजन समिति, कौन सी, महाजन समिति आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो चीनी उद्योग का निर्धारण करता है कौन सा, महाजन समिति। अगली साथियों हमारी हो जाएगी, ओके, अगली देखते हैं, अगली हमारी ये अगली की मासेलकर समिति, कौन सा साथियों, जो मासेलकर समिति है, मासेलकर समिति ये ऑटो ईंधन नीति का निर्धारण, क्या, ऑटो ईंधन नीति का निर्धारण जो साथियों 2022 2002 की हो जाएगी, कौन, 2002 की हो जाएगी। आगे एन वोहरा समिति साथियों, उन एन ओहरा जो समिति है ये अपराधियों के साथ राजनेताओं के संबंध या नेक्सस, ओके, अपराधियों के साथ जो राजनेताओं के संबंध हो जाएगी। साथियों आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कौन सी, शिवरमन समिति, शिवरमन समिति के आधार पर साथियों नाबार्ड की स्थापना, क्या, नाबार्ड की स्थापना की गई, NABARD, ओके, नाबार्ड की जो स्थापना है वो शिवरमन समिति के आधार पर की गई। अगली सहकारिया सरकारिया आयोग, कौन सा साथियों, ये इंपॉर्टेंट आपकी हो जाएगी सहकारिया आयोग। तो केंद्र राज्य संबंध, तो साथियों आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा एग्जामिनर कि केंद्र राज्य संबंध का निर्धारण किस समिति में कहा गया, किस समिति में किया गया है, तो आपकी सरकारी आयोग हो जाएगा। ओके, अगला साथियों राधा कृष्णन आयोग, कौन सा, राधा कृष्णन आयोग आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ये हो जाएगा आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना, क्या, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना। नेक्स्ट साथियों आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि बलवंत राय मेहता समिति, कौन सी, बलवंत राय मेहता समिति ये पंचायती राज व्यवस्थाओं का निर्धारण हो जाएगा, कौन सी, पंचायती राज व्यवस्थाओं का जो निर्धारण हो जाएगा वो बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगी। अगला साथियों की SN वर्मा समिति, कौन सी, SN वर्मा जो समिति है ये वाणिज्यिक बैंकों का पुनर्गठन, क्या, वाणिज्यिक बैंकों का पुनर्गठन हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों शाह समिति, कौन सी साथियों, जो शाह समिति हो जाएगी आपकी वो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से संबंधित सुधारों के जो इंपॉर्टेंट है वो आप देख लेना। भगवती समिति साथियों हो जाएगी, भगवती समिति आपके इंपॉर्टेंट ज़्यादा तो नहीं है बट बता देता हूँ, भगवती जो समिति है ये बेरोजगारी और लोक कल्याण, का, बेरोजगारी और लोक कल्याण के लिए। ओके, नेक्स्ट है लोढ़ा समिति, कौन सी, लोढ़ा समिति, तो आपके भारत में क्रिकेट के लिए सुधारों की सिफारिश करना, तो भारत में जो क्रिकेट के लिए जो सिफारिश किया था सुधार के लिए वो लोढ़ा समिति में कहा गया है। नेक्स्ट है विवेक देवराय समिति, चाहते हो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कौन सी, विवेक देवराय जो समिति है ये रेलवे का पुनर्गठन, किसका, रेलवे का पुनर्गठन जो करते हो विवेक देवराय समिति। और शिवरामन समिति, चाहते हो सी राव जो समिति हो जाएगी ये भी इंपॉर्टेंट है, शिवराव जो समिति है ये कृषि नीति का निर्धारण, क्या, कृषि नीति का निर्धारण हो जाएगा साथियों। अगला आपका सुशील मोदी समिति, कौन सा चाहते हैं, सुशील जो मोदी समिति है ये आपकी करती है राज्यों द्वारा जीएसटी राजस्व की कमी को देखने के लिए, सुशील मोदी समिति। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि नदियों के किनारे स्थित शहर, तो ये देखते हैं कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। साथियों ये टॉपिक आपके लिए कौन सा, नदियों के किनारे जो बसे शहर हैं ये टॉपिक आपके लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हर परीक्षा में एक ना एक दो प्रश्न ये पूछ ले जाते हैं। तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों हम इसका कलर का फॉन्ट बदल लेते हैं क्योंकि इसमें दिखेगा नहीं। तो साथियों नेक्स्ट आपका देखते हैं, नेक्स्ट जो हो जाएगा आपका इम्पोर्ट जो आप स्टार्ट करते हैं क्या चाहते हो, अहमदाबाद। तो अहमदाबाद किस नदी के किनारे चाहते हो, तो अहमदाबाद आपका साबरमती, कहाँ, साबरमती। तो साथियों अहमदाबाद से, अहमदाबाद के जो साबरमती आश्रम था यहाँ से आपके गांधी जी ने एक दांडी मार्च यात्रा शुरू की थी, तो एक दांडी मार्च यात्रा भी शुरू की थी। ओके, कहाँ तक गए थे, वो दांडी तक गए थे, दांडी जो नमक कर कानून है उसको तोड़ने के लिए। ओके, नेक्स्ट आपका हैदराबाद। तो साथियों हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ, तो हैदराबाद आपका मूसी नदी, किसके, मूसी नदी के किनारे आपका हैदराबाद बसा हुआ है। अगला है कि कोटा, तो कोटा जो राजस्थान में ये आपका चंबा नदी, कहाँ, चंबा नदी के किनारे। सूरत साथियों कौन सा, सूरत जो हो जाएगा गुजरात में, तो सूरत आपका ताप्ती नदी, कहाँ, ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ। और कोलकाता साथियों आपके सूरत और कोलकाता भी इंपॉर्टेंट है, जो सूरत हो जाएगा साथियों कौन सा, कोलकाता, कोलकाता आपका हुगली नदी के किनारे, कहाँ, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। तो साथियों इसे जरूर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। नेक्स्ट है कि हरिद्वार, तो हरिद्वार साथियों आपको हो सकता पता हो क्या, हरिद्वार आपका जो गंगा नदी, कहाँ, हरिद्वार साथियों जो है कौन सा, हरिद्वार वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और जबलपुर साथियों कहाँ, जबलपुर जो मध्य प्रदेश में पड़ता है आपका नर्मदा नदी, ओके, नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। साथियों आगरा, आगरा उत्तर प्रदेश, तो ये आपका यमुना नदी, कहाँ, यमुना नदी के किनारे। साथियों इलाहाबाद जो बाबा विश्वनाथ की धरती, क्या, बाबा विश्वनाथ की धरती जो इलाहाबाद है
जैसे ठीक है, तो गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम कहाँ? गंगा, यमुना, सरस्वती का जो संगम होता है वो ये इलाहाबाद बसा हुआ है वहाँ। और साथ में क्या? अयोध्या। अयोध्या इंपॉर्टेंट है, सरयू नदी के किनारे बसा हुआ। कहाँ? सरयू नदी के किनारे। और सरयू किसकी? घाघरा की सहायक नदी हो जाएगी। अगला है कि बद्रीनाथ। क्या? बद्रीनाथ जो है अलकनंदा के किनारे। कहाँ? बद्रीनाथ जो शहर बसा हुआ है वो अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। और ग्वालियर, क्या साथियों? ग्वालियर जो है वो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो आपको हो जाएगी दिल्ली साथियों। क्या? दिल्ली जो हो जाएगा, तो दिल्ली आपका हो जाएगी यमुना नदी। कहाँ? दिल्ली साथियों यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ? यमुना नदी के किनारे। और साथियों जो आपका, तो साथियों जो दिल्ली हो जाएगा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और विजयवाड़ा, क्या साथियों? जो आपका विजयवाड़ा है, क्या साथियों? विजयवाड़ा जो हो जाएगा वो कृष्णा ना का, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे। और धौलपुर, कौन? धौलपुर चंबल नदी के किनारे साथियों। दुर्गापुर साथियों इंपॉर्टेंट हो जाएगा, दुर्गापुर आपका दामोदर। कहाँ? दुर्गापुर आपका दामोदर नदी के किनारे। और झांसी, कौन साथियों? झांसी जो होता है आपका बेतवा नदी के किनारे। कहाँ? बेतवा नदी के किनारे। और जो 1857, कौन साथियों? 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें झांसी से नेतृत्व कौन कर रहा था? आपकी झांसी की रानी जो थी, रानी लक्ष्मीबाई, वो कर रही थी। ओके, और लखनऊ से आपके करे थे बेगम हजरत महल, कानपुर से आपके नाना साहब थे। ओके, और लियाकत अली आपके इलाहाबाद से थे। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हैं, तो आपको पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट आपके हो जाएंगे उज्जैन का। तो उज्जैन, उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी के किनारे। कहाँ? उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी के किनारे। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने कई बार पूछा है कि उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसे देख लेना, क्षिप्रा नदी के किनारे। जमशेदपुर साथियों का, जमशेदपुर, जमशेदपुर आपके स्वर्ण नदी रेखा। कहाँ? स्वर्ण रेखा जो नदी है, स्वर्ण रेखा जिसे हम सुवर्ण रेखा भी कहते हैं। क्या? सुवर्ण रेखा कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा, सुवर्ण रेखा भी मिल जाएगा। तो आपका जो जमशेदपुर है स्वर्ण रेखा के किनारे हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट साथियों, जमशेदपुर। साथियों नेक्स्ट है नासिक। तो नासिक जो है वो गोदावरी नदी। कहाँ? नासिक आपका गोदावरी नदी के किनारे हो जाएगा। और हाजीपुर आपका गंगा नदी के किनारे हो जाएगा। तो साथियों आपके लिए ये तो इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये आपका इंपॉर्टेंट, नासिक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है औरंगाबाद। क्या? औरंगाबाद आपका कोयना नदी के किनारे हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम साथियों, क्या? श्रीरंगपट्टनम आपका कावेरी नदी के किनारे हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, और मेरे चैनल पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें। नेक्स्ट साथियों श्रीनगर। क्या? श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। तिरुचि का साथियों आपका तिरुचिरापल्ली लिखा है। क्या लिखा है? तिरुचिरापल्ली जो हो जाएगा वो किस नदी के किनारे बसा हुआ? कावेरी नदी के किनारे साथियों। लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये यूपी के एग्जाम जो स्टेट एग्जाम होता है उसमें बहुत पूछता है कि लखनऊ जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपका गोमती नदी के किनारे। और ऐसे भी पूछ लेता है कि गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो आपका श्रीनगर दे देगा, लखनऊ दे देगा, कानपुर दे देगा, तो ऐसे क्वेश्चन दे देगा वो। ओके, नेक्स्ट आपके साथ में क्या? राउरकेला। तो राउरकेला जो शहर है, ओके, राउरकेला जो शहर है वो ब्राह्मणी नदी के किनारे। कहाँ? ब्राह्मणी नदी के किनारे। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। साथियों इम्पोर्टेंट और हमारे लिए जो हो जाएंगे ये है कि जौनपुर साथियों। क्या? जौनपुर जो हो जाएगा, क्या साथियों? जो जौनपुर है, ओके, जौनपुर जो साथियों कौन सा? जौनपुर। जो साथियों जौनपुर हमारा है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जौनपुर आपका गोमती नदी के किनारे। कहाँ? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और डिब्रूगढ़, क्या साथियों? डिब्रूगढ़ जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। कहाँ? डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। और भद्रावती आपका भद्रा नदी के किनारे। कहाँ? भद्रावती आपका भद्रा नदी के किनारे। और फतेहगढ़ साथियों, क्या? फतेहगढ़ आपका गंगा नदी के किनारे हो जाएगा। कौन सा? गंगा नदी के किनारे। और कानपुर साथियों, क्या? कानपुर आपका भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है साथियों नेल्लौर। क्या? नेल्लौर आपका है पिन्नार नदी के किनारे। और गुवाहाटी आपका हो जाए ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। ओके, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं। क्या? ये इंपॉर्टेंट नहीं, जौनपुर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हम देख लेते हैं आज कुछ विटामिन और विटामिन के रासायनिक नाम। ओके, तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है हम वही कल पढ़ा रहे हैं। तो कुछ विटामिन और उनके विटामिन के जो रासायनिक नाम है वो बताएंगे। तो साथियों कुछ विटामिन है, देख लेते हैं जो विटामिन और उनके रासायनिक नाम क्या है। पहली विटामिन ए। क्या साथियों? विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या? रेटिनॉल। विटामिन बी वन साथियों, क्या? विटामिन बी वन का रासायनिक नाम साथियों हो जाएगा थायमिन। क्या? थायमिन हो जाएगा। और विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम साथियों नियासिन। क्या? विटामिन बी थ्री का नाम नियासिन हो जाएगा। और विटामिन बी फाइव का पेंटाथेनिक एसिड। क्या? पेंटाथेनिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट होता है विटामिन सी जो है स्कॉर्बिक एसिड। का विटामिन सी का नाम स्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। कमी से होता है स्कर्वी रोग। नेक्स्ट साथियों विटामिन डी। क्या चाहते हो? विटामिन डी। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम साथियों हो जाएगा कैल्सीफिरॉल। का? कैल्सीफिरॉल। और इसकी जो कमी से रोग होता है रिकेट्स होता है। कौन सा? रिकॉर्ड्स। हड्डी कमी का जो हड्डियाँ होती हैं कमजोर हो जाती हैं, तो आपका कैल्सीफिरॉल हो जाएगा। विटामिन ई से टोकोफेरॉल। तो विटामिन ई का टोकोफेरॉल हो जाएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन। कौन सा? फाइलोक्विनोन जो हो जाएगा विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाएगा। साथियों विटामिन बी टू। क्या? विटामिन बी टू का जो रासायनिक नाम है वो राइबोफ्लेविन। कौन सा? राइबोफ्लेविन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विटामिन बी सेवन। तो विटामिन बी सेवन का बायोटिन। क्या? विटामिन बी सेवन का बायोटिन हो जाएगा। और साथ में विटामिन बी नाइन। क्या? विटामिन बी नाइन जो है
इसका रासायनिक नाम जो हो जाएगा फोलिक एसिड। क्या फोलिक एसिड आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथियों, फोलिक एसिड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका विटामिन बी 12 का, विटामिन बी 12 जो हो जाएगा वो आपका साइनोकोबाल्मिन। क्या साइनोकोबाल्मिन। तो साथियों हम कुछ अब महत्वपूर्ण झीलें देख लेते हैं। ओके, कुछ लेक्स हैं तो उन लेक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए साथियों इसको कुछ और पढ़ते हैं। लेक्स रहने दीजिए, लेक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि एग्जामिनर जो है अभी एसएसजी की तैयारी पेपर चल रहा है तो उसमें वो लेक्स नहीं पूछ रहा है, तो कुछ और पढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारा टॉपिक है आज का वो है नृत्य। क्या नृत्य, डांस। क्योंकि दोस्तों इसको हमने इसलिए लिया है क्योंकि जो एसएसजी है उसमें एक क्वेश्चन नृत्य का, एक से दो क्वेश्चन नृत्य का जरूर पूछा जा रहा है, इसलिए उसको पढ़ा देना, क्योंकि जो बच्चे एसएसजी के होंगे वो इस क्लास को अच्छे से पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि आपका क्वेश्चन चले कौन सा आपका जो राज्य हो जाएंगे कि आंध्र प्रदेश में कौन से नृत्य होंगे। तो साथियों आंध्र प्रदेश में आपका हो जाएंगे कुचिपुड़ी। कौन सा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। विलासिनी, नाट्यम, आंध्र नाट्यम, भामाकल्प। क्या भामाकल्प, वीरनाट्यम, दप्पू, टपेटा, गुल्लू, लंबाड़ी, धिम्मा, ओके धिमसा, कोल्लटम। तो साथियों जो आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश के जो प्रमुख जो लोक नृत्य हैं, वहाँ के जो लोकल नृत्य हैं, डांस, वो हैं कुचिपुड़ी, विलासिनी नाट्यम, आंध्र नाट्यम, भामाकल्प, वीरानाट्यम, दम्पू, टपेटा, गुल्लू, लांबाड़ी, धिमसा, कोलटम। तो ये देखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों देखिए, नेक्स्ट है आपके लिए, नेक्स्ट साथियों असम। क्या असम के लिए, असम के लिए साथियों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस असम से एक दो क्वेश्चन मतलब अभी तक जो पेपर शिफ्ट हुए हैं उसमें दो चार बार पूछा है कि असम के लोक नृत्य में से एक पूछ लेता है। तो साथियों असम, आपके असम के जो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, वो आपका हो जाएगा साथियों बिहू, बिछुआ, नट पूजा, काली गोपाल, बगरुम्बा। क्या बगरुम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, तबला चोंगली, डोंगी। तो क्या हो जाएंगे साथियों, बिहू, बिछुआ, नट पूजा, काली गोपाल, बगरुम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, तबल चोंगली, डोंगी। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला साथियों बिहार के, तो बिहार के साथियों हो जाएगा जटा जनितिन। कौन सा, जटा जतिन, बखो बखैन, पंवरिया, चकवा, विदेसिया। तो साथियों ये आपके बिहार के हो जाएंगे। और गुजरात के देख लेते हैं। गुजरात का साथियों जैसे गरबा, डांडिया, रास, टिप्पणी, भवई। तो आपके हो जाएंगे गुजरात के। ओके, इसे अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट साथियों आपका है अ, हरियाणा। तो हरियाणा का साथियों हो जाएगा आपका हरियाणा का जो इंपॉर्टेंट है वो झूमर, और झूमर, फाग, डैफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर और गग्गोर। कौन सा, खोर और गग्गोर हो जाएगा। ओके, तो हरियाणा का। हिमाचल प्रदेश के देखें तो हिमाचल प्रदेश का झोरा, झाली, छारी, छपेली, महासू, नाटी। ये आपके हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट साथियों आपको जम्मू और कश्मीर का, जम्मू और कश्मीर के हो जाएंगे रऊफ, हिकत, मांडझस, कुद, दंडी, नचदमली। तो कि ये आपके जो हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे जम्मू कश्मीर के। तो अजीब अजीब नाम साथियों, इसे अच्छे से पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट है कर्नाटक। तो कर्नाटक के साथ हो जाए अक्स। क्या, कर्नाटक के जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो अक्स हो जाएगा, यक्षगान, होत्री, कुनिथा, कारगा। ओके, ये जो आपके कर्नाटक के हो जाएंगे। केरल के हो जाएंगे कथकली, टीटी ओटम, थुलाल, मोहिनीअट्टम और कैक्को टिक्कली। तो कैक्को टिक्कली हो जाएगी केरल के। ओके, पता नहीं साउथ इंडिया के कैसे कैसे नाम साथियों की अजीब अजीब नाम है, तो याद भी नहीं होता है। तो नेक्स्ट आपके महाराष्ट्र। क्या महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र का साथियों लावड़ी, कोली, लेजिम, गाफा, दही कला, दशावतार। तो आपके हो जाएंगे महाराष्ट्र के। उड़ीसा के देखते हैं, उड़ीसा के साथ उड़ीसी। ओके, ये सब तो आपका शास्त्रीय नृत्य भी है उड़ीसी, घुमरा, पैंका, मुनरो, छौ। तो आपका कहाँ के हो जाएंगे साथियों, उड़ीसा के। नेक्स्ट आपका पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के काठी। क्या, काठी साथियों पश्चिम बंगाल, गंभीरा, धाली, जात्रा, बाउल, मरछिया, मैल, कीर्तन। तो आपके हो जाएंगे ये। पंजाब के भांगड़ा, गिद्धा, डंफ, मधमन, भांड, नकल। तो कहाँ के, पंजाब के हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको साथियों आता है राजस्थान। तो राजस्थान का घूमर, ओके, चकरी, गणगौर, झूला लीला, झूमा, ओके, सुईसिनी, कालबेलिया। तो कालबेलिया इंपॉर्टेंट हो जाएगा साथियों, और घूमर। क्या, कालबेलिया और घूमर आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कहाँ के, राजस्थान के। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु के भारतनाट्यम, कुमी, कोल्टम, करवादी। क्या, कवादी। तो ये आपके तमिलनाडु के हो जाएंगे। अब उत्तर प्रदेश के कुछ देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के साथियों जैसे नौटंकी। तो उत्तर प्रदेश का आपका जो इंपॉर्टेंट है उसमें से नौटंकी, रासलीला, कजरी, चप्पली, जैता। तो जो इंपॉर्टेंट इसमें नौटंकी, रासलीला और कजरी। ओके, और एक कथक आपका, कौन सा, कथक साथियों उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के साथियों गढ़वाली, कुमायूनी, कजरी,
झोरा, रासलीला। तो कहाँ के हो जाएंगे साथियों? उत्तराखंड के हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है गोवा। तो गोवा के साथियों है आपकी तरंगमेल, कोली, फुगड़ी, सिग्मो। तो सिग्मो फेस्टिवल आपसे होगा, सिग्मो त्योहार पूछा जाता है बार बार। तो आपका गोवा। घोड़े, मोदनी, जागर, रणमाले, गोनफ, टून्या मेल। तो आपके कहाँ? गोवा के। नेक्स्ट आता हूँ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का साथियों आपका जावरा। कौन सा? जावरा, मटकी, अदा, खाद नाच, फूलपति, ग्रिड डांस, सेलाल करकी, सेल भाड़ोनी, मंच। तो कहाँ? मध्य प्रदेश के। अगला आता है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का है गौर मारिया। कौन सा? गौर मारिया, रौत नाचा, वेदमती, भृतहरि, चरित चंदवनी। कौन सा? चरित चंदनी। अगला साथी आपका झारखंड। तो झारखंड का अलकापी, करमुंडा, अग्नि जननी, अग्नि जननी, मर्दाना, झूमर पाइका, फकुआ मुंदरी, डांस झिटका, दंगा, डोमकच, घोड़ा नृत्य। तो साथियों पता क्या हो जाएगा? अलकापी, करमुंडा, अग्नि जननी, मर्दाना, झूमर पाइका, फगुआ मुंदरी, डांस झिटका, दंगा, डोमकच, घोड़ा नृत्य। तो होते हैं इस तरीके से आप इनको बार बार जब पढ़ेंगे तब रिवाइज हो जाएगा। जहाँ पे आप पढ़ते हैं तो अपने पढ़ने की जो जहाँ पढ़ते हैं उसके सामने जस्ट दीवार पे इसे चिपका लीजिएगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको लिख के चिपका लीजिएगा, अच्छे से याद हो जाएगा जब 2-3 बार पढ़ेंगे। अगला दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में जो है बुइया, चलो, वांचो, पोनुंग, पोपरी, बारडो, छमो। तो बारडो छमो एक हो जाएगा, ये आपके इतने हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। मणिपुरी के देख लेते हैं। डोल चोलम, ए लाई हरोबा, ऊपर नुपोत्र नृत्य, रासलीला, खूबक इसी लेहोसा। तो आपके कहाँ के? मणिपुर के हो जाएंगे। मेघालय के साथियों कौन से हो जाएंगे? का शाद सुक मिनिन सिम और नोंगक्रेंग लाहो। ओके, ये आपके हो जाए मेघालय। मिजोरम के साथ हो चेराव डांस, चैलाम, चैंगलाइजॉन, जनगट्टलाम, परलम, सरंगलंकाई। तो आपके कहाँ जो है? मिजोरम के। नेक्स्ट आते हैं नागालैंड। तो नागालैंड के जो इंपॉर्टेंट नृत्य हैं वो आपके रंगमा, जेलियांग, सुरोलियन, गोंथेलिंगम और होतेलुसी। ओके, क्या? हेतोलिली। नेक्स्ट आपका साथियों त्रिपुरा। तो त्रिपुरा का एक है आपका होजागिरी। कौन सा होता है? होजागिरी। तो कुछ इंपॉर्टेंट ये नृत्य थे, तो इसे आप एक बार पढ़ लेना और 2-3 बार इसे रिवाइज कर लेना, अच्छे से याद हो जाएगा। कल पढ़ना है ज़्यादा, उसको मतलब अजीब तरीके से रटना नहीं। ओके, ऐसे ही अपन पढ़ के उससे याद हो सकता है। दोस्तों आज की ये क्लास हमारी रही। अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए थोड़ी भी मेहनत करता हूँ तो प्लीज़ हमें सपोर्ट अवश्य करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके तथा अपने दोस्तों में शेयर करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू दोस्तों।